नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास करने वाले शराबी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शराबी को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मंगलवार को जमकर बरसे मेघ, दिन भर बारिश के बाद झीलों में पानी की आवक हुई तेज, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी नदी नाले रहे उफान पर। और पत्नी से परेशान पति ने एसपी के यहां पर लगाई न्याय की गुहार। पति का आरोप बार बार परेशान करने से पिता ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में लोगों ने एक व्यक्ति को अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास करते रंगे हाथों पकड़ लिया है। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने उसकी धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार रावजी का हाटा में बीती रात को लच्छी राम नाम का व्यक्ति शराब के नशे में एक श्वान को अपने साथ ले जा रहा था। क्षेत्रवासियों को लच्छी राम की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो कुछ लोग इसके पीछे चले गए। इसके बाद लच्छी राम श्वान को जबरदस्ती कमरे में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले लोग वहां पहुंच गए और उसकी इस हरकत को देखकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी। इसके बाद उसे घंटाघर थाने लाए और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घंटाघर थाना अधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में लोगों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि वे समाज में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मामला नज़रबाग करके जगह है राव जी के हाटा पे। वहाँ पर एक व्यक्ति लच्छी राम करके है जो रावण हत्ता बजाने का कार्य करता है पर्यटक स्थानों पर। तो वह व्यक्ति शाम के समय में करीब शराब पी के और एक श्वान को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो लोगों को, क्षेत्रवासियों को उसके ऊपर उसकी ये गतिविधि संदिग्ध लगी, जिस पर उन्होंने उसका पीछा किया और उन लोगों ने मौके पर वो उस अप्राकृतिक मैथुन करने का प्रयास होना दृष्टिगत हुआ लोगों के। तो लोगों ने उस व्यक्ति को अपने साथ लेके और थाने पर उपस्थित आए। उसकी वीडियो फुटेजेस भी हैं और उस व्यक्ति के विरुद्ध हमने अपराध पंजीकृत किया, क्योंकि ऐसी मानसिकता के व्यक्ति कभी भी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं और ऐसी कोई अमानवीय हरकत और कर सकते हैं। तो लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमने उस पर आगे अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान प्रारंभ किया है, अपराधी को अरेस्ट किया है और ये है सारा प्रकरण। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो क्या आया सामने? यही सामने आया कि ये व्यक्ति ये घृणित कार्य करने का प्रयास कर रहा था। सर कुंवारा था या शादीशुदा था? ये शादीशुदा है, इसके बाल बच्चेदार हैं, ये बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा है, लेकिन शराब के नशे में भी था। सर क्या काम करता था? ये मैंने जैसा कि पूर्व में बताया कि ये रावण हत्ता नामक एक वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करता है पर्यटक स्थानों पर, भिन्न भिन्न पर्यटक स्थानों पर, जहाँ से पर्यटकों से ये इसको टिप मिलती रहती है। तो ये इस दृष्टि से भी कि ये पर्यटकों के साथ से जुड़ा वाला कार्य कर रहा है, तब भी ये एक इसका जो ये कृत्य देखते हुए ये समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उदयपुर शहर में मंगलवार को दिन भर हुई तेज बरसात के बाद चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। शहर सहित पूरे जिले में हुई बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की आवक होने से कुछ जगहों पर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।
मोरवानिया नदी सहित अन्य नदियों में पानी की आवक तेज होने से गांवों का संपर्क टूट गया। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से झीलों में पानी की आवक शुरू हो गई। फतेह सागर को भरने वाली मदार नहर के बाद अब पिछोला झील को भरने वाली सिसारमा नदी भी चल पड़ी। मंगलवार को तेज बारिश के बाद सिसारमा नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। इससे पहले सोमवार को कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद सोमवार देर रात सिसारमा नदी में पानी आ गया था। अब कैचमेंट एरिया का पानी सिसारमा नदी से होता हुआ पिछोला पहुंच रहा है। 2006 के बाद यह पहला मौका होगा जब पहली बार पिछोला झील से पहले फतेह सागर झील में मदार नहर के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। इधर छोटा मदार तालाब भी पानी की आवक होने से 21 फीट भराव क्षमता वाले इस तालाब में 17.5 फीट पानी की आवक हो चुकी है। हालांकि इस बार जिस तरह से इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं उससे शहरवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही सभी जिले भर जाएंगी। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से कई खेतों में पानी भी भर गया है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली फतेह सागर झील में लगातार पानी की आवक के बाद जलस्तर 7.5 फीट के पार पहुंच गया है। झील में मदार नहर से पानी की आवक हो रही है और बड़ा मदार तालाब के भरने के बाद वहां से पानी की आवक हो रही है। पिछले 1.5 दशक से लगातार फतेह सागर झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके अलावा पिछोला झील का पानी भी स्वरूप सागर से होते हुए उदय सागर पहुंच रहा है। पिछोला झील को भरने वाली सिसारमा नदी में इस बार पानी की आवक देरी से हुई। इसके अलावा उदय सागर झील का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि देवास, मादड़ी और आकोदड़ा डैम अभी भी आधे से ज्यादा खाली है। इधर मंगलवार को तेज बारिश के बाद शहर में कई हिस्सों में पानी भी भर गया। कुछ जगहों पर पानी का भराव इतना था कि लोगों को दुपहिया वाहन निकालने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रमुख चौराहों पर भी पानी भरने से कुछ देर के लिए शहर जाम हो गया। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में जहरीली वस्तु का सेवन करने वाली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ठक्कर बाबा कॉलोनी के रहने वाली हेमलता रैगर पति रमेश रैगर उम्र 40 वर्ष ने अपने घर पर ही जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। इससे तबीयत बिगड़ने पर एमबी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। सूरजपुर पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है कि महिला द्वारा वस्तु का सेवन करने का क्या कारण रहा और किन कारणों से महिला ने वस्तु का सेवन किया। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। उदयपुर शहर में ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ऑनलाइन ठगी के बाद पुलिस के पास पहुंचने वाले लोगों को राहत दिलाने के लिए सवेना थाने में गठित टीम लगातार ठगों से वसूली कर पीड़ितों को राहत दिलाने का काम कर रही है। सवेना थाना पुलिस ने करीब 1 दर्जन मामलों में 4,47,000 से ज्यादा की राशि रिकवर कर पीड़ितों को दिलवाई है। जानकारी के अनुसार सवेना थाने में पिछले 2 माह में ऑनलाइन ठगी के प्रकरणों के दर्ज होने के बाद थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर एक टीम का गठन किया। इसमें हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई और कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ को जिम्मा सौंपा गया कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए ठगों तक पहुंचने के लिए विशेष योजना बनाई गई और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने मिलकर 4,47,000 से ज्यादा की राशि रिकवर की है। इसके बाद ठगी का शिकार हुए लोगों को यह राशि लौटाई गई। राशि मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। थानाधिकारी रविंद्र चारण ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पहले यह जान लें कि जिससे वह लेन देन कर रहे हैं वह व्यक्ति सही है या नहीं, और अगर किसी प्रकार का कोई शक हो तो लेन देन नहीं करें। साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाएं ताकि पुलिस उन तक पहुंचकर दूसरे लोगों को भी उनके चंगुल से बचा सके। उदयपुर शहर में इन दिनों वाहन चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आम लोगों के लिए गाड़ी को घर के बाहर रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया शहर के जावर नगर में, जहां पर महेंद्र कुमार अपनी दुकान पर चाय लेकर पहुंचा और चाय दुकानों में रखने के लिए अंदर गया। उसी समय पीछे से बाइक पर सवार होकर 2 चोर आए और 20 सेकंड के अंतराल में ही महेंद्र कुमार की गाड़ी उड़ा ले गए। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम दुकान के सामने स्थित मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकान के बाहर अपना दुपहिया नहीं पाकर महेंद्र कुमार के होश उड़ गए। महेंद्र ने तुरंत मंदिर से सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर सूरजपुर थाने पहुंचाए, जहां पर महेंद्र कुमार ने गाड़ी चोरी की लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए। अब पुलिस घटना को अंजाम देने वाले वाहन चोर की तलाश में जुट गई है।
उदयपुर शहर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद भी शहर में लगातार जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला अभी जारी है। जहां एक और पुलिस शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर धमकी देने वाले धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहां पर धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस त्वरित कार्रवाई करने के दावे करती हुई नजर आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का कहना है कि अब तक उदयपुर शहर के अलग अलग स्थानों पर धमकी दिए जाने के बाद करीब 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 3 मामलों के अंदर पुलिस ने धमकी देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वहीं पिछले दिनों धानमंडी थाना क्षेत्र में 2 व्यापारियों और घंटागढ़ थाना क्षेत्र में एक सेल्समैन को दी गई धमकी देने के मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसपी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी करेगी। हालांकि पिछले दिनों 2 व्यापारियों को 96 कोड नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए एवं एसएमएस के जरिए दी गई धमकी के मामले में साइबर टीम लगातार उन आरोपियों की पहचान जुटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 96 कोड नंबर से दी गई धमकी को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के दावे कितने सही साबित होते हैं यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब तक जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला नहीं थमता है, तब तक लोगों में खौफ बरकरार रहेगा। ऐसे में पुलिस सख्त कदम उठाए और ऐसे में मामलों पर लगाम कसे ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए, 2 धमकियाँ मिली हैं, तो उसको उनके लिए उन जो संबंधित विक्टिम्स हैं उनको गार्ड उपलब्ध करवा दी गई है और इस पर हमारी टेक्निकल सेल काम कर रही है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि जो इनिशियल नंबर है वो भारत से बाहर का सामने आया है। इस पर काम लगातार किया जा रहा है और बहुत सारी जो पहले धमकियाँ मिली हैं उनमें केसेस रजिस्टर करके लोगों को अरेस्ट किया गया है। तकरीबन 5 केसेस में कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है विभिन्न धाराओं के अंदर, और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव सेक्शन में तकरीबन 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है इन्हीं चीज़ों के लिए। और इसके साथ साथ अभी हमने धारा 122 के तहत भी कार्रवाई की है कि जो पूर्व के पाबंदशुदा लोग थे उन लोगों को दोबारा धमकी करने पे, उनके द्वारा क्राइम करने पे उन लोगों को शेष अवधि के लिए जेल में भेजा गया है। 6 महीने की जो पाबंदी अवधि है उसके दौरान अगर उन्होंने दोबारा कोई क्राइम किया है तो ऐसे 5 लोगों को जिले में गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है, जो शेष अवधि के लिए जेल में रहेंगे। सर, हाल ही में घंटाघर में एक सेल्समैन को, हाँ, ये भी अभी पता लगा है कि भाई उनसे कोई बात हुई है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे और जो सपोर्ट है वहाँ किया जा रहा है और जल्दी इसके तह तक भी हम पहुँचेंगे। वो जो फोटो आया उसमें सर वो फोटो किसी राजस्थान के युवक का और लाइसेंसी बंदूक बताई जा रही है, वो क्या सही बात? जो फोटो यूज़ किया गया है वो फेक है। जो जिस नंबर से धमकी आई है उस नंबर के पास उस फोटो को पहुँचने के बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं। इस एंगल पे जांच जारी है और इस तरह की जो बात है कि धमकी देने वाला और फोटो वो डिफरेंट लोग हैं। जालोर का भी शायद इस तरह की बात सामने आई है, अभी इस पर इन्वेस्टिगेट करके ही बेटर आगे बता पाऊंगा। अब आपने यह तो सुना होगा कि पुरुष से परेशान होकर महिला न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन मंगलवार को उदयपुर की जिला कलेक्ट्री में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अपनी पत्नी से परेशान होकर एक युवक ने जिला पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है और पत्नी के द्वारा दहेज मांगने की महिला थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट को खारिज करवाने की मांग की है। मयंक माली ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। मयंक ने जिला पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसकी शादी को 3 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन कभी भी दोनों के बीच पति पत्नी जैसे संबंध नहीं रहे। वह हमेशा से शक करती रही और माता पिता से अलग रहने की बात करती रही। बार बार परेशान करने और कुछ समय पहले पूरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने से पिता ने बदनामी के डर से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मयंक ने बताया कि उसके पिता ने आत्महत्या के दौरान एक नोट भी छोड़ा, उसमें सभी बातों को अंकित किया हुआ है। मयंक ने एसपी के यहाँ पेश होकर पत्नी से छुटकारा दिलवाने की मांग की है। मेरे पिता से सुंदरलाल जी माली 2019 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी ने मुझे बोल दिया कि मतलब कि या तो माँ बाप से अलग निकल जाओ या मैं आपको तलाक दे दूँगी उसको, और ना मैं तुमसे कोई संबंध बनाऊँगी। और यही बात काफ़ी टाइम तक चलती रही और मैं उसे समझाता रहा, वो समझी नहीं, वो मेरे चरित्र पे शक करती रही और मेरे किसी भी दोस्त हो या मेरे कज़िन सिस्टर हो सबके वो लेके शक करती थी कि मेरे इनसे कोई ना कोई संबंध है। और मेरे साथ में शादी के मतलब वो 3 साल के अंदर 6 महीने भी मेरे साथ में नहीं रही। और विगत अभी पिछली जुलाई में भी वो थाने में चली गई थी, समझा बुझा के इसको घर पे लाए थे, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बने और वापस जुलाई 2021 को वो
चली गई, वापस आई नहीं। और और इसी बीच में पापा कितनी बार उसके घर पे भी गए उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो लड़की साहब मना कर देती थी कि मुझे ऐसे लड़के के साथ में रहना ही नहीं है। और उसके पापा धमकी देते थे कि तुम उनको लेके नहीं गए तो मैं आपको तलाक का केस कर दूँगा। इस चक्कर में मेरे पापा काफ़ी दबाव में थे, डिप्रेशन में थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही महिला थाने में उसने हमारे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया कि मुझसे दहेज मांगा गया और मेरे से मारपीट करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। न कभी उससे कोई दहेज मांगा गया, न मारपीट की गई। 22 जून को इसका जितना भी जो सामान था घर पे वो हमने सब थाने में जमा करा दिया। और उस टाइम ये हम समझौते के नाम पे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गए। इससे मेरे पिता काफ़ी दबाव में थे और डिप्रेशन में थे। और 28 जून को सुबह उन्होंने खुदकुशी कर ली। और वो जो लिख के गए हैं उसका भी हमें कुछ पता नहीं है, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और क्या कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया कि उस लेटर के अंदर क्या था। पापा ने आपकी आत्महत्या की थी, क्या करा? कारण यही था कि मतलब कि जो दहेज का और झूठा मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया, उस चक्कर में पापा काफ़ी दबाव डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि पापा ने उसको अपनी बेटी से बढ़कर रखा था और मम्मी ने भी काफ़ी प्यार किया था। लेकिन जो झूठा दर्ज किया उसने मुकदमा, उससे पापा काफ़ी अंदर से परेशान हो चुके थे और पैसों की भी डिमांड कर रहे थे कि मतलब कि हमें 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, हमारे पास हमें इतना पैसा दे दो तो हम तुम्हें केस हटा देंगे। उससे पापा काफ़ी दबाव में थे। क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठा केस दर्ज करते हैं उनके ऊपर पुलिस पहले कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी समझते हैं इंसान को देख के कोई इंसान कैसा है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है। उस लड़की पापा ने 28 जून को सुसाइड किया था। उदयपुर शहर में पिछले दिनों हुए टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर अभी भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर श्रीमाली समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए हत्याकांड से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रीमाली समाज के लोगों ने कहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करे जिनकी मानसिकता आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर रोक नहीं लगाई गई तो शहर के माहौल को खराब करेंगे और यहाँ की शांति में खलल पैदा करेंगे। उदयपुर और पूरा राजस्थान जिस तरह से अभी जिहादियों के एक निशाने पर है, आज श्रीमाली समाज संपूर्ण एकत्रित होकर के माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन यहाँ दिया है, जिसके माध्यम से ये मांग की गई कि कन्हैया जैसी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं की आवृत्ति फिर से नहीं हो और पुलिस प्रशासन से, और जब भी इस प्रकार की सामूहिक रूप से सुरक्षा की मांग की जाए तो वो सुरक्षा भी प्रदान कराए। और हम जब इस बात का यूँ कहते हैं कि हम बहुसंख्यक समाज के, और बहुसंख्यक समाज जब डर करके और प्रशासन की शरण में है तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या भी है और एक बहुत बड़ी आपदा का संकेत भी है। तो मेरा इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि वो हिंदुओं की सुरक्षा इस देश में निश्चित हो, ऐसा कोई न कोई समाधान करें। धन्यवाद। उदयपुर में 28 जून को जो कन्हैयालाल साहू की जघन्य हत्या हुई है उसके विरोध में श्रीमाली ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और उसमें यह मांग की गई है कि इन जघन्य हत्याकांड के अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी उनको दिया जाए, ये ऐसी मांग की गई है हमारी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अप्राकृतिक मैथुन का प्रयास करने वाले शराबी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शराबी को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मंगलवार को जमकर बरसे मेघ, दिन भर बारिश के बाद झीलों में पानी की आवक हुई तेज, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी नदी नाले रहे उफान पर। और पत्नी से परेशान पति ने एसपी के यहां पर लगाई न्याय की गुहार। पति का आरोप बार बार परेशान करने से पिता ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है।
27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।